खतरनाक शब्द है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं गणित का स्टूडेंट हुआ करता था और गणित का स्टूडेंट होने के नाते मैं किसी की बात पे नहीं आता, मैं गणित की बात पे आता हूँ। चाहे कोई भी कुछ भी आके समझा दे, कुछ भी बता दे, तो करोड़ों रुपया आ जाएगा, अरबों रुपया आ जाएगा, मैं कभी नहीं मानता था। मैं कैलकुलेट करता था a + b होल स्क्वायर = a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। मैं किसी अपने बाप की बात नहीं मानता, कैलकुलेशन के मामले में मैं गणित को मानता। 2010 में हम लोग गांव में नंबर 1 गरीब आदमी हुआ करते थे। नंबर 1 क्या हुआ करते थे? गरीब आदमी हुआ करते थे। हमसे ऊपर वाला गरीब कोई नहीं था। मेरे पिताजी मिस्त्री का काम किया करते थे 2010 में, और गर्मी में जो 2 महीना छुट्टी होता था, मैं और मेरा छोटा भाई, हम 2 भाई होते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई भी लेबर का काम करने जाते थे कानपुर उत्तर प्रदेश। एक दिन जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लग रहा था यार बढ़िया 125 रुपए दिन भर में मिल जाता है, और 2 महीने हम 5-6 हजार रुपए जोड़ के वापस आते थे छत्तीसगढ़, फिर से एडमिशन लेते थे और जिंदगी बढ़िया चलती। मम्मी पापा लोग साल में एक बार आते थे 50-60 हजार लेके, तो एक हफ्ते तक तो पहले गुजिया खाने को मिलता था क्योंकि वो लोग पैक करवा के लाते थे और लगता था सब बढ़िया चल रहा है। एक दिन की घटना है, शाम को हम लेबर का काम करके हम लोग नीचे उतरे, तो क्या होता है जो बाहर कमाने जाते हैं वो लोग उसी घर में रुकते हैं जिसको बनाते हैं। हम भी ऐसे ही है, जिस बिल्डिंग को बना रहे थे उसी में रुकते थे। तो शाम की बात है, शाम को उस बिल्डिंग के जो मालिक थे कल्लू भैया वो आए और एक बढ़िया ना स्क्रीन टच फोन चला रहे थे। 2010 की बात है, विद्या माता की कसम सच बोल रहा हूँ। और मैं तो छोटा था, मैं 15 साल का था, अभी मैं 28 साल का। मैं 15 साल का था, 10वीं की पढ़ाई कर रहा था, गर्मी की छुट्टी में गया था। मैंने कल्लू भैया से पूछा, भैया ये कौन सा फोन है, ये तो जबरदस्त लग रहा है, कितने का है? तो उन्होंने क्या बोला, बेटा तू ये सब मत सोच, ये तेरी औकात के बाहर है, तू जन्म भर में ये फोन नहीं ले पाएगा, ये 10,500 रुपए का LG का फोन। भगवान की कसम खा रहा हूं दोस्त, मैं जो सीना चौड़ा करके जी रहा था ना अपनी जिंदगी, वो मालिक था और मैं क्या था, नौकर था। 15 साल की उम्र, 125 रुपए रोजी में मैं उस दिन काम करके आया था। मानो ऐसा लगा कि किसी ने पकड़ के ना पीटा, किसी ने पकड़ के मारा, किसी ने इज्जत उतार दिया। और मैं क्लास का टॉपर था, पूरे स्कूल का टॉपर था, अभी भी उस स्कूल में मेरा नाम और सिर रखा हुआ। दोस्त बस उस दिन ना पढ़ाई करके अच्छा नौकरी करने वाला जो फॉर्मूला था 20-30-40 हजार कमाने वाला, ये फॉर्मूला मन से खत्म हो गया। एक बात आई, साला इतना पैसा कमाऊंगा ना कि तुम्हारी बिल्डिंग का पूरा कानपुर खरीदने की हैसियत बनाऊंगा। दोस्त उस दिन से लेकर आज 13 साल हो गए जिंदगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप हजारों किलोमीटर की यात्रा रोज अलग अलग दिन कैसे तय करते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना मान सम्मान कमाना चाहते हैं? दोस्त मैं मान सम्मान धन दौलत कुछ कमाना नहीं चाहता, बस मैं एक चीज कमाना चाहता हूं कि मेरे आसपास जो लोग हों वो इतने मजबूत हों, इतने स्ट्रांग हो कि साला किसी का बाप उसकी इज्जत ना उतार सके, किसी में इतना दम ना हो कि उसकी बेइज्जती कर सके अगर वो हमारे साथ काम करता है तो। और दोस्त 2010 में ऐसी इंडस्ट्री मिली नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें एक चीज मुझे भा गई, एक चीज मुझे खास लगी, वो ये था, यहां सिर्फ तुम अमीर नहीं बनोगे, तुम्हारे साथ काम करने वाला हर बंदा अमीर बन कोई बात नहीं यार, लोग नहीं मानेंगे, शुरू में कोई नहीं मानता है, ना बाप मानता है, ना मां मानती है, ना लड़की मानता है, ना लड़का मानता है, कोई शुरू में नहीं मानता। बच्चे को बाल कटवाने लेके जाओगे, क्या मानता है? बैठ जाता है सीट पे, लाओ किधर से काटना है। बच्चे को पोलियो का टीका लगवाने जाते हो, वो बैठ जाता है क्या? बताओ बापू, हाथ में लगवाना है, पांव में लगवाना है, कमर में लगवाना है, किधर लगवाना है? आप सब माने थे पहली बार? क्या करते थे हमारे माँ बाप? जबरदस्ती लगवाया कैसे? और दोनों हाथ और पांव पकड़ के लगाते थे, हाँ कि ना? उस उम्र में हमें गाली आता तो हम देते कि नहीं देते? देते, लेकिन हमारे माँ बाप को पता था इसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पिछले कई सालों से जी जान लगा, उसके पीछे सिर्फ यही रीजन है, यहाँ मेरी जिंदगी बस नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग विश्वास करेंगे उनकी जिंदगी बनेगी। कोई बात नहीं यार, सफलता थोड़ा लेट लगेगा, लेट सक्सेस इज आल्सो सक्सेस। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आप पहले क्या थे लोग भूल जाएंगे, विधायक को ये याद रखें। जो लोग आपकी बेइज्जती किए थे, जो लोग बिना हेलमेट के आपको रास्ते में पकड़ लिए थे ना, वही लोग आपकी सुरक्षा गार्डिंग करेंगे। तो सर इधर जाना है, सर उधर जाना है, क्यों? नाउ यू आर विधायक, अब आप बन चुके।
अगर लोगों को बिना कुछ बने इज्जत मिल जाए, अगर लोगों को बिना कुछ बने शोहरत मिल जाए, अगर लोगों को बिना कुछ झेले सफलता मिल जाए, तो कौन झेलना सुनना चाहेगा? कोई चाहे। ऊपर वाला जब हमें पैदा करता है ना तो कमजोर पैदा करता है। क्या पैदा करता है? कमजोर पैदा करता है। उसके बाद वो हमें परिस्थिति देता है मजबूत होने की। एक छोटी सी परिस्थिति देगा जिसको अगर आप पार कर गए, हाथ पांव कुछ काम नहीं करता, जब ऊपर वाला पैदा करता है तो बिल्कुल कमजोर एक जिंदा लाश पैदा करता है भगवान। एक जिंदा लाश पैदा करता है तो किसी काम का नहीं है। फिर जब आप पहला चैलेंज पार करते हैं, मम्मी पापा मसाज कर करके हमारे हाथ और पांव को मजबूत बनाते हैं, हम जिंदा लाश होते कुछ नहीं होते हैं। जब हम पहला चैलेंज पार करते हैं हाथ हिलाने का, हम थोड़ा मजबूत बनते हैं। हम दूसरा चैलेंज पार करते हैं पांव हिलाने का, हम थोड़ा और मजबूत बनते हैं। थोड़ा चलना शुरू करते हैं, थोड़ा और मजबूत बनते हैं। थोड़ा दौड़ना शुरू करते हैं और मजबूत बनते हैं। जब पूरा फिजिकली हम मजबूत हो जाते हैं ना, उसके बाद ऊपर वाला दूसरा चैलेंज फेंकता है मेंटल कमजोर करने का। हम शरीर से तो मजबूत हो गए, हमारी मम्मी ने डाबर लाल तेल रगड़ रगड़ के हमें शरीर से मजबूत बना दिया, लेकिन मन से मजबूत बनने के लिए डाबर लाल से मालिश से काम नहीं चलेगा। फिर परिस्थिति देता है ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला दिल तोड़ता है आपका, ऊपर वाला मन तोड़ता है आपका, ऊपर वाला ऐसी परिस्थिति देगा जिससे तुम मन से कमजोर होगे। और अगर ऐसी परिस्थिति से लड़ लड़ के बढ़ते रहे ना, तो शरीर से तो पहले ही मजबूत थे, अब मन से मजबूत बन जाओगे। और जो इंसान तन और मन दोनों से मजबूत हो जाए वही बेताज बादशाह बनता है। आज देखना इस बिजनेस के अंदर जो लाखों करोड़ कमा रहे हैं वो भी मजबूत, और जो 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं वो भी मजबूत। फिजिकली कोई अंतर नहीं है गरीब में और अमीर में, अंतर है सिर्फ मेंटली। फिजिकली क्यों अंतर नहीं पता है? क्योंकि इसको मजबूत बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं। इसको मजबूत बना देते हैं हमारे माँ बाप, इसको मजबूत बना देते हैं हमारे टीचर दौड़ा दौड़ा के। इसको हम मजबूत नहीं बनाते, इसलिए मजबूत अपने आप हो जाता है। मन को मजबूत खुद बनाना पड़ता है, इसलिए आदमी हारता है जब मेंटली प्रेशर पड़ता है। जब इस बिजनेस को हम शुरू करते हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को, दुनिया वाले नहीं जानते कि आप किस भाव से गए हैं, उनको यही लगता है आप लूटने के लिए गए, उनको नहीं पता। दोस्त, चोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक मजबूरी में और एक शौक से। एक होता है यार आज पार्टी करना है, पैसा नहीं तो चोरी कर ले, और एक होता है यार बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने के लिए तो चोरी करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। तो दुनिया को क्या लगता है जब ये अपॉर्चुनिटी, जब ये प्रोडक्ट आप लेके जाते हैं ना, उनको लगता है आप उनका गलत फायदा उठाने आए हैं। लेकिन याद रखना दोस्त, आप किसी का गलत फायदा उठाने नहीं आए हैं। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट से किसी का बीपी, शुगर, लकवा, पीलिया, पोलियो, मिर्गी, HIV, टीबी, कैंसर कुछ ठीक हो जाता है, तो सामने वाला दुआ देगा कि नहीं देगा? यस। हाँ कि ना? यस। क्या इसका मार्केट में कोई इलाज है? नो। 20 साल से बीपी वाला मर रहा है, 20 साल से शुगर वाला मर रहा है, 20 साल से HIV वाला मर रहा है, 20 साल से कैंसर वाले को लूटा जा रहा है। तुम ठीक हो जाओगे, लाओ 2 लाख जमा करो, तुम ठीक हो जाओगे, लाओ 4 लाख जमा करो, तुम ठीक हो जाओगे, ये वाला ऑपरेशन लगेगा, तुम ठीक हो जाओगे, ये वाला इंजेक्शन लगेगा, तुम ठीक हो जाओगे, ये वाला गोली लगेगा। कर करके बीमार आदमी बेचारा बर्बाद हो गया, और उसका इलाज करने वाला BMW झूठ बोल के, उसको पता था पहले ही मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन दोस्त, हम वो सच्चे लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो कम से कम बताते तो हैं कि भाई साहब 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, ठीक होगे नहीं होगे। और आयुर्वेद में वो दम है जो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। दोस्त, लोग क्या करते हैं पता है? जब हम ये प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना और बोलते हैं तुम्हारा बीपी ठीक कर देंगे, शुगर ठीक कर देंगे, तो वो हमें देखते हैं ये कहां से ठीक करेगा? भाई हम ठीक नहीं करेंगे, उनको देखना चाहिए प्रोडक्ट कि भाई प्रोडक्ट को क्या इसने बनाया है? नहीं, इसको वैज्ञानिक ने बनाया। किसने बनाया है? वैज्ञानिक ने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया है। इस आदमी पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन साइंटिस्ट पे भरोसा यस और नो? यस। जिस दिन आप अपने आप को आगे ना करके प्रोडक्ट को आगे करना शुरू कर दिए कि भाई साहब ये मल्टीग्रेन है, इसके अंदर 24 इंग्रेडिएंट है और एक-एक इंग्रेडिएंट का ये स्पेसिफिकेशन है, लोग आपको भूल जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को याद रखेंगे और वो लेना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने आप को आगे रखेंगे, आपको कोई बाय करने वाला नहीं, आपको कोई लेने वाला नहीं। क्यों? लोग हमें पसंद करते ही। दोस्त, आप ऐसा प्रोडक्ट देने जा रहे हैं जिससे किसी का भला होने वाला है, कोई बात नहीं, सामने वाला नहीं समझता। आप सब कसम भगवान की बताइएगा, जब बचपन में टीचर डांटता था तो पढ़ाई क्यों नहीं करता, तो गुस्सा आता था हाँ कि ना?
यस। लेकिन फिर भी टीचर डांटना बंद नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि इसी से इसका करियर बनेगा। आज हम क्यों धन्यवाद करते हैं उन खड़ूस टीचरों को? आज क्यों हम कहीं को मिल जाए तो पांव छूते हैं, धन्यवाद सर, आप अगर रोके टोके नहीं होते तो आज मैं बर्बाद घूम रहा होता कहीं पर 150-200 रुपए में। उस समय गुस्सा आता था, उस समय तकलीफ होती थी, ये डांट क्यों रहा है, उस समय तकलीफ होती थी, ये रोज होमवर्क दे देता है, लेकिन उनको पता था इसी से तुम्हारा करियर बनेगा। आज भले ही समाज वाले आपको मना करें, आज भले ही दोस्त यार मना करें, लेकिन हटना मत। एक बात याद रखना, अगर कोई मना कर दे, कोई ना बोल दे, कोई मजाक उड़ा दे, तो गुस्सा नहीं करना, सहानुभूति रखना। हे प्रभु, इसको समझा दे कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं। आज नहीं तो कल इसको आना यही है, बाद में आएगा, उससे अच्छा इसकी दिमाग की बत्ती अभी जला दे ताकि ये पहले से हटे। गुस्सा नहीं करना, दुखी मत होना। एक बात याद रखना, सामने वाले को ये बिजनेस इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि भगवान अभी उसका अच्छा दिन लाने वाला नहीं है। उसकी किस्मत में अभी पैसा नहीं लिखा है, उसकी किस्मत में अभी तरक्की नहीं लिखी है, उसके किस्मत में शोहरत नहीं लिखा है, करके उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी किस्मत में शोहरत, तरक्की, दौलत लिखी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी किस्मत अभी खुली नहीं है, मुझे जिसकी खुली हो उसको पकड़ना है। दूसरा मना करे तो सोचना भाई इसकी भी नहीं खुली है, जिसकी किस्मत खुल गई हो उसको पकड़ना है। तीसरा मना कर दे तो सोचना इसकी किस्मत खुली नहीं है, जिसकी खुली हो उसको पकड़ना है। और एक बार 10, 20, 50 बंदे से मिलने के बाद एक ऐसा बंदा आपसे मिलेगा जिसकी किस्मत आज सुबह ही खुली है, और बस वो आपके बिजनेस को समझेगा और मुट्ठी बांधेगा, कदम से कदम मिला के बस यही बोलेगा, भाई साहब अब करना क्या है बताओ, मैं इसी मौके की तलाश में था। कसम से देख लेना, लोग आपको मिलेंगे। अगर लोग नहीं होते, लोग नहीं मिलने होते तो हम यहाँ पे जो 50-60 लोग हैं ये भी नहीं होते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। यहाँ पे जो स्टेज पे आके लड़के पैसे कमा रहे थे वो भी नहीं होते। लोग हैं इस धरती के अंदर, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम रिजल्ट पहली अटेम्प्ट में चाहते हैं। कितने लोग अब एक रोटी से पेट भर जाता है? पहली रोटी से भरता है किसी का? नो। तो क्या पहला रोटी बेकार है? नो। पहला रोटी खाए, पेट भरा नहीं भरा ध्यान नहीं देते, तुरंत गप से दूसरा रोटी, दूसरे से उसको खाने के बाद ध्यान नहीं देते, पेट भरा नहीं भरा क्या हुआ, तुरंत तीसरा रोटी मोड़ना तोड़ना शुरू कर देते हैं। तीसरे को खाने के बाद भी ध्यान नहीं देते क्या रिजल्ट आया, हर रोटी का 20 रुपए दे रहे हो और नहीं देख रहे हो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर चौथा रोटी मंगाते, भाई ला भले 20 रुपए ले लेना, 3 से काम अभी नहीं बने, चौथा दे, शायद चौथे से काम बन जाए। चौथे वाले का 20 रुपए देने के बाद कुछ नहीं बनता काम, फिर से होटल वाले को बोलता है 5वां ला, 4 से भी काम नहीं बना है, वो 5वां फिर लाता है, 5वां फिर खाते हैं, 6वां 7वां 9 रोटी लगातार खाने के बाद 180 रुपया खर्च करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। जब वो 10वां रोटी लेके आता है और उसको खाने के बाद जब डकार आता है तो लगता है भाई अब हो गया, कितने हुए बता, मुझे बताओ, क्या आप 10वें नंबर की रोटी का पैसा दोगे या 10 का पैसा दोगे? 10 का। क्या 10वें नंबर के रोटी ने कमाल किया है या पहले रोटी से आपका पेट भरना शुरू हुआ? सब। हाँ कि ना? यस। आप पहले बंदे को प्लान देने जाओगे वो मना करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा। दूसरे बंदे को आप प्लान देने गए, अगर उसने मना किया इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा, रिजल्ट पॉजिटिव था पहले ही बार से। बस अंतर क्या है, हम पॉजिटिव उस बात को समझते हैं जब वो ज्वाइन कर लेता है। सामने वाले ने मना किया वो भी पॉजिटिव है। कैसे? पहले आपको बताना नहीं आता था, अब बताना। पहले आपने किसी को नहीं बताया था, अब आपने एक को बताया। दूसरे ने मना किया वो भी पॉजिटिव फीडबैक है। क्यों? पहले वाले से बढ़िया बताया। तीसरे वाले ने मना किया वो भी पॉजिटिव है क्योंकि दूसरे वाले से बढ़िया आपने बताया। चौथे वाले ने मना किया वो भी पॉजिटिव है क्योंकि तीसरे वाले से आपने बढ़िया बताया। और पहले दूसरे तीसरे चौथे से बढ़िया बताते 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 10वें नंबर के बंदे को ऐसा प्रोडक्ट और प्लान आप बताओगे, उसको ऐसा लगेगा साला अब नहीं किया तो शायद मैं जिंदगी में बहुत बड़ा मौका खो दूंगा। पहले नंबर से रिजल्ट आ रहा, बस हम रिजल्ट की उम्मीद कहीं और से कर रहे हैं। जब हम आग जलाते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, पानी उबलता है 100 डिग्री पहुंचने के बाद। कितने डिग्री में उबलता है पानी? 100 डिग्री। तो क्या पहले का 99 डिग्री किसी काम का नहीं है? एक डिग्री का मतलब घर बनता है, जब छत पड़ जाता है तब बोलते हैं घर बन गया।
तो क्या ये ईंट जो लगी है ये किसी काम की नहीं है? दोस्त, हर क्षण अगर आप एक एक बंदे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो याद रखना रिजल्ट पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव है। कोई बात नहीं मंजिल नहीं मिली है, कोई बात नहीं सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव है। मैं जितना कॉन्फिडेंट पहले था उससे ज्यादा हो गया, मैं जितना कॉन्फिडेंट पहले था उससे ज्यादा हो गया, मैं जितना जानता था अपनी कंपनी को उससे ज्यादा जान रहा हूं, मैं जितना जानता था अपने प्रोडक्ट को उससे ज्यादा जान रहा हूं, मैं जितना जानता था अपने अपलाइन को उससे ज्यादा जान रहा हूं, मैं जितना जानता था इस इंडस्ट्री को अब उससे ज्यादा जान रहा हूं। और जिस दिन आप पूरा जान लेंगे उस दिन आपको कोई मना नहीं करने वाला, सब हाँ बोलने वाले। दोस्त, अभी आजकल एक आदमी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बागेश्वर बाबा, आप लोगों ने सुना है? याद। शुरू में जब वो लोगों का भविष्यवाणी करके पर्चा खोल के बताते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। पहले बंदे ने मजाक उड़ाया, वो बोले कोई बात नहीं आओ जवाब देता हूँ, दूसरे ने मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं आओ जवाब देता हूँ। जवाब देते देते आज ऐसा माहौल बन गया है कि लोग मान चुके हैं कि सच में ये भविष्य बता देता है, पर्चा लिख के सब बता देता है। मान रहे कि नहीं मान रहे? याद। क्या उनको नकारात्मक चीजें नहीं झेलनी पड़ी? तो दोस्त याद रखना, अगर आप पहला प्लान देने जा रहे हैं, सामने वाला बिजनेस में आए या ना आए, प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन आपके लिए तो पॉजिटिव था, आपके लिए पॉजिटिव था। आपको घर से निकल के वहां तक जाना तो आया। आप लोग देखना ना, कई ऐसे मोहल्ले होंगे आपके आसपास के जहां आज तक आप नहीं गए हो, इस बिजनेस की वजह से आप जा रहे हैं, ये क्या अचीवमेंट नहीं है? कई ऐसे दोस्त हैं जिससे आपने कभी बात नहीं किया, इस बिजनेस के लिए आपने बात कर लिया, क्या ये अचीवमेंट नहीं है? दोस्त, खाली सेल आना पॉजिटिव नहीं है, सेल के लिए अगर आप निकल पड़े ना, वही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। वो कहावत है, जो जीत गया सिर्फ वही सिकंदर नहीं होता, जो जीतने के लिए पहले कदम को ले ले वो भी सिकंदर कहलाता है इस धरती के अंदर। क्योंकि बहुत अभी क्या है ना, अभी ऊपर वाले ने शरीर को मजबूत कर दिया कि मन को मजबूत करने का टाइम है। जब लोग मना नहीं करेंगे तो मजबूत कैसे बनोगे? जब लोग धुतकारेंगे नहीं तो मजबूत कैसे होगे? जब लोग बेइज्जती नहीं करेंगे तो मजबूत कैसे होगे? जब दो चार लोग बेइज्जत करते हैं ना, दो चार लोग मजबूर करते हैं, तब साला अंदर का शेर जागता है। जिस दिन अंदर का शेर जाग गया, फिर आप पतले हो मोटे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम मोटा ही करने वाले हो, बस वो अंदर का शेर जागेगा। और वो जागता कब है? अंतिम में। मोमबत्ती कब जलाते हैं? जब लाइट आने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती, तब मोमबत्ती जलती। जब सारी हदें पार हो जाती जिंदगी में ना, तब वो अंतरात्मा जगती, और एक बार जब वो जग गया, उसके बाद इस धरती पे कोई आपको नहीं हरा सकता। बस वो अंतिम में जगता है, आखिरी में जगता है। आप लोगों ने देखा ना, हीरो को मार के फेंक दिया गया, अब बस विलन घर तरफ जा ही रहा है, अचानक से हीरो जगता है, साला छोड़ूंगा नहीं मैं। अपने घर परिवार वालों को याद करता है, अपने सपनों को याद करता है, और अचानक से उसके अंदर दूसरी आत्मा आ जाती है। सेम हमारे साथ होता है। जब तक आपको लोग मना नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, मजाक नहीं बनाएंगे, हंसी नहीं उड़ाएंगे, अंतिम तक कभी कभी बैठ के रोगे नहीं कि दुनिया मुझे मना क्यों कर रही है, उस दिन साला अंतरात्मा जागेगा, और उस दिन आप पागल बन जाओगे, और पागल बन के इतने लोगों को ज्ञान देने वाले हो कि आपके लिए ऊपर वाले ने जो बनाया है वो आपको मिल जाएगा, और आप ज्ञान मिल जाएंगे। अंदर को जगाना बहुत, और ये जागेगा नहीं। जब सब खत्म होने से लगेगा ना, तब जागेगा। ऐसे हलू हलू धीरे धीरे काम करने से नहीं बनता है। 4 लोगों ने मना कर दिया तो 4 महीना काम बंद कर दिए, 5 लोगों ने मना कर दिया तो 5 महीना काम बंद कर दिए। दोस्त, सिर्फ आप नहीं, अभी महेंद्र सिंह धोनी की रन बनाएंगे तो पेपर में फोटो आता है, और नहीं बनाएंगे तो हम पुतला जलाते हैं, हाँ कि ना? यस। अभी विराट कोहली रन बनाएंगे तो हम बिल्कुल उसकी जय जयकार करेंगे, और आउट हो जाएंगे तो पुतला जलाएंगे। दोस्त, बड़े बड़े लोगों को नकारात्मकता झेलनी पड़ती है। हम कौन हैं? हु वी आर। हमारी कोई हैसियत है? करोड़ों की हैसियत नहीं हमारी, उन लोग अरबों की हैसियत वाले लोग हैं, फिर भी उनको नकारात्मकता झेलनी पड़ती। कई बार हमें क्या लगता है, सर मैं ना लोगों की ना नहीं सुन सकता। इसका मतलब साफ है कि आपने पढ़ाई नहीं करी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि एक बच्चा जब 15 साल की उम्र तक होता है ना, तब तक 2 लाख बार ना सुन चुका हो। क्या बोल रहा हूं मैं? एक बच्चा, अगर आप में से किसी को लग रहा हो ना आपको ना सुनना पसंद नहीं है, आपने कभी ना नहीं सुनी, तो मैं आपको बता दूं, एक बच्चा 15 साल की